पुरुषोत्तम मास के पावन पितृपक्ष के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ श्री धाम वृंदावन श्री मुरली निकुंज आश्रम से, जिनमें अनेकों ब्राह्मण वेद पाठी श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ और हरिवंश पुराण कर रहे हैं। साधकों के द्वारा आप लोग मधुर मधुर संगीत का भी स्वर कानों के माध्यम से सुन रहे हैं। और मेरे कन्हैया की तो इतनी माधुर्य कथा है कि कथा ही तो जीवन की व्यथा मिटा सकती है। कहते तेरा सब संशय भागेगा, पार्वती के जथा की जय जय राम कथा। जैसे मां पार्वती के मन में संशय हो गया था राघव के चरित्र को देख करके, तो ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि का स्वभाव है शंका करना, संशयात्मक बुद्धि, संशय जहां उत्पन्न हो जाए। और अंतर मन के संशय को दूर करने का कार्य श्रीमद् भागवत जी का, श्री हरि की कथा का है। इसलिए बड़े भाव के साथ हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि अपने पूर्वजों को अपने कानों के माध्यम से उनकी परम गति के लिए हम लोग तपस्या करते हुए कथा सुन रहे हैं। कानों के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं उससे तो पूर्वज हमारे खुश हो ही रहे हैं, और हमारा मन, हमारा तन और हमारा जीवन भी सफल हो रहा है। देखिए, जैसे ज़्यादा भूख लग जाए ना, तो ज़्यादा भूख लगने के बाद यदि अपन जल्दी जल्दी खाने का प्रयास, यानी उतनी हड़बड़ी करें, ना तो भूख की निवृत्ति होती है, और यदि ठहर करके धीरे धीरे करके भोजन करने लग जाओ तो भोजन की भूख की निवृत्ति भी हो जाती है और क्रोध भी दूर हो जाता है। तो जैसे ग्रास में, यानी एक एक ग्रास में सुधा की निवृत्ति होती है और पुष्टि भी मिलती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान की जो मधुर मधुर कथाएं हैं, हर चरित्रों को जैसे जैसे हम लोग सुनते जाएंगे वैसे वैसे माधुर्य लीलाओं का वर्णन हो रहा है, और भगवान की माधुर्य कथाएं हमारे कानों में प्रवेश कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा हमें सुननी चाहिए भागवत सप्ताह विधि के अनुसार। तो आज भगवान के बहुत अवतार हैं। अभी तक हमने 12 रूप के भगवान की अवतार की कथा सुनी, श्री नारद जी के अवतार की कथा सुनी, सनक सनंदन ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र ही हैं, और भगवान कपिल भगवान के द्वारा सांख्य योग की चर्चा कल के सत्र में की गई। आज मनु महाराज के 2 बेटियों के वंश का निरूपण और विस्तार से किया गया। कल हमने आपको बताया था कि मनोस्तु सतरूपायाम त्रिसह कन्यासी जगनिरे आकुर्तिर्देवहूतिश्चो प्रसूति ऋतु विश्रुतः। यानी मनु महाराज के यहाँ पर 3 बेटियों ने जन्म लिया, तो देवहूति के वंश का विस्तार से वर्णन कल के सत्र में आप लोगों ने सुना। 9 बेटियां, 10वें भगवान कपिल ही पधारे थे। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इस तरीके से आकुति महारानी यानी देवहूति महारानी का विवाह तो कर्दम ऋषि के साथ हुआ, कल के सत्र में आपने कथा सुनी। और आकुति महारानी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ पर साक्षात यज्ञ भगवान पधारे, यज्ञ देव पधारे। और महाराज प्रसूति महारानी का विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ। इन्होंने 13 कन्याओं को जन्म दिया। बोलो राधे राधे। और 13 कन्याओं में से 10 कन्याएं तो धर्म को ब्याही गई। बोलो राधे राधे। जय। 10 बेटियां धर्म को ब्याही गई, एक पुत्री अग्नि भगवान को ब्याही गई, एक पितृ भगवान को ब्याही गई, और एक भगवान शिव को ब्याही गई, जिनका नाम सती है, सबसे छोटी बेटी है।
और सती महारानी का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ।